जो टिश्यू से इवेंट होता है वो क्या रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। ये क्या करता है, कैस्केड प्रोसेस को स्टार्ट करता है। कैस्केड प्रोसेस के लास्ट में क्या स्टार्ट होता है, थ्रोम्बोकाइनेज। कैस्केड प्रोसेस के लास्ट में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ये एक्टिवेट होता है। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजेन को, फिब्रिन में फिब्रिन क्या करता है, स्पर्म फॉर्म करता है, क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम आयन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। क्या करता है कैल्शियम, कैल्शियम करता है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। Everyone, this is Tanu. Welcome to lecture 4 of body fluids and circulation. In this lecture, we will be covering RH, blood grouping and coagulation of blood. Okay. So let's start the chapter. Another antigen, इसमें कुछ आउट ऑफ टॉपिक्स भी क्वेश्चंस होंगे तो वो भी मैं बताते चलूँगी, अगर तुम्हें याद करना हो तो तुम याद कर लेना. Another antigen, the RH antigen similar to on present in dash is also observed on the surface of RBC. ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे एक क्या था, एक एंटीजन था, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, अनदर एंटीजन, एक और एंटीजन है जो क्या है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट इन कैसा आरएच एंटीजन इसमें हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जो कि रीसस मंकी से सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीसस मंकी, ठीक है। इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन द सर्फेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन्स, ठीक है। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव एंड दोज विथ होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड आरएच नेगेटिव, ठीक है। आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव का मैं थोड़ा तुम्हें बता देती हूँ। देखो, एक तो वर्ल्ड का 80% जो पॉपुलेशन होता है वो क्या होता है, आरएच पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आरएच पॉजिटिव है क्या, देखो ह्यूमन में जो पहले मैंने तुम्हें एंटीजन बताए थे, जो ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन ए एंटीजन बी ऐसे करके था, उसके अलावा भी नेगेटिव एंटीजन नहीं होता। अगर वो जो एंटीजन है वो अगर एब्सेंट होएगा तो क्या हो जाएगा, आरएच नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वो एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, आरएच पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ब्लड ये आरबीसी के सरफेस पे, एक हो गया एंटीजन ए एंटीजन बी, ठीक है। दूसरा हो गया ये आरएच एंटीजन, ठीक है। अब ये आरएच एंटीजन कहाँ से आया, आरएच एंटीजन एक मंकी आरएच एंटीजन जो क्या है वो मंकी के बेसिस पे रखा गया था, ठीक है, क्योंकि मंकी के बॉडी में भी सेम आरएच फैक्टर मिला था, ठीक है, जो ह्यूमंस के बॉडी में मिल रहा है, इसलिए इसको रीसस मंकी के नाम पे रख दिया गया आरएच फैक्टर, ठीक है। अभी देखो, आरएच फैक्टर अगर ह्यूमंस में अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, आरएच पॉजिटिव हो जाएगा, अगर एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव हो जाएगा। नियरली 80% जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, आरएच पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब देखो, इन सब के आने के बाद जो मॉडिफाइड ब्लड ग्रुप हम लोग लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, जैसे होता है ना ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, वो यहीं से आता है, ठीक है। अगर मान लो सरफेस है, ये आरबीसी की सरफेस है, ठीक है, इस पे एक एंटीजन ए प्रेजेंट है और एक आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ठीक है। और यही अगर रहता है इस पे बस ए एंटीजन प्रेजेंट होता और ये आरएच एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता, तो क्या हो जाता है, ये ए निगेटिव, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है ये भी इसमें देख लो, यहाँ पे ट्रांसफ़र का पूछा है ना, ट्रांसफ़र कैसे होता है, जो पॉजिटिव वाला है वो क्या करेगा, केवल पॉजिटिव वाले को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव वाला है वो क्या करेगा, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। पॉजिटिव वाला क्या करेगा, सिर्फ पॉजिटिव को ट्रांसफ़र करेगा, और नेगेटिव वाला क्या करेगा, सबको ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन पॉजिटिव वाला लेगा किससे, सबसे लेगा, नेगेटिव वाला किससे लेगा, बस नेगेटिव वाले से लेगा, ठीक है। अगर मान लो कि गलती से आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव साथ में मिक्स हो गए तो उससे क्या हो जाता है, एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इधर आओ, व्हाट इफ आरएच नेगेटिव एक्सपोज टू आरएच पॉजिटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, ठीक है। आरएच नेगेटिव वाला जो होगा वो अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से आरएच पॉजिटिव वाले को वो किल करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आरबीसी में क्या हो जाएगी, इसमें एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक है। आ गया, ये वाला पार्ट अब इसमें नहीं था। इन विच एनिमल, एक मिनट, इन विच एनिमल द हार्ट पम्प्स ओनली द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, फिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कैस्केड प्रोसेस वाला है पार्ट, इसके आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, एक केस था, इसमें क्या था, देखो एक केस रहता है उसमें, देखो एक केस स्टडी में मैं बता रही हूँ, फीटस जो इसमें रहता है, मान लो कि एक कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और एक है उसका जो बेबी है, फीटस जो है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब चाइल्ड का जो बर्थ होगा तो आरएच पॉजिटिव का जो बेबी का आरएच पॉजिटिव है वो कहाँ आ जाएगा, आरएच नेगेटिव जो मदर है उसके बॉडी में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ऐसे नॉर्मली तो प्लेसेंटा बैरियर की तरह रहता है, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है तो थोड़ा सा ब्लड क्या होता है, मदर और फीटस का मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म होने लगती हैं, ठीक है। इसीलिए इसके रिस्पॉन्स में हम क्या देते हैं उनको, मदर को क्या देते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी दे सकते हैं, ताकि कोई भी क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन ना हो, ठीक है। इसके बाद देखो,
किसका इसमें उसका देखो, फर्स्ट प्रेगनेंसी तो एकदम नॉर्मल रहेगी, ना मदर को नुकसान है ना बेबी को नुकसान है, ठीक है। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो देखो क्या होता है, सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम फीटस का अगर फिर से RH पॉजिटिव ब्लड हुआ और मदर के पास क्या था, मदर का RH नेगेटिव था, लेकिन इसके वजह से क्या इसके में आ गया था, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई थी RH पॉजिटिव के अगेंस्ट, ठीक है। तो अगर जो सेकेंड बेबी है उसका अगर ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव रहेगा तो ये जो मदर वाली जो RBC रहती है वो क्या करेगी, इस पर अटैक करेगी, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये वाला जो ब्लड रहेगा वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, क्यों, प्लेसेंटा बस ब्लड को अलाउ नहीं करता है फ्लो होने का, ठीक है, लेकिन क्या करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करता है, ऑक्सीजन को अलाउ करता है, वेस्ट को अलाउ करता है और एंटीबॉडीज़ को भी अलाउ करता है। तो जो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुई है वो कहाँ चला जाएगा, सेकेंड वाले जो फीटस है उसकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर उसको जाके वो डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से सेकेंड वाले बेबी को क्या हो सकता है, एक मिनट, सेकेंड वाले बेबी की डेथ भी हो सकती है या फिर उसको जॉन्डिस भी हो सकता है, लिखा है ना, हार्म टू फीटस ड्यू टू इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। तो फीटस क्या हो जाएगा, ये सेकंड फीटस के बारे में बात कर रहा है, तो उसका क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है उसको, या फिर सीवियर अनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। अवॉइड कैसे करेंगे, मदर को क्या देंगे, anti-RH एंटीबॉडी, ठीक है। अभी आओ ये खत्म हो गया, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले का ये वाला क्वेश्चन है, इंजर्ड टिश्यू, मान लो कुछ वहाँ पे कोई इंजर्ड टिश्यू है तो सबसे पहले क्या सेक्रेट करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन सेक्रेट करेगा, ठीक है। अभी देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा जिसको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उस कैस्केड प्रोसेस के लास्ट में क्या बनेगा, विच एंजाइम एक्टिवेट्स एट द लास्ट ऑफ कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। तो थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद फिब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट होता है, फिब्रिन में, किसके हेल्प से, थ्रोम्बिन के हेल्प से, ठीक है। फिब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट होता है, फिब्रिन में, थ्रोम्बिन के हेल्प से, वाया थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन कौन सा है, विटामिन के, ठीक है। एक बारी मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस बता दूंगी, अभी पहले इधर आओ, इधर वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ लिखा है ना, डैश आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव डैश इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम डैश, ठीक है। तो क्या होगा, फिब्रिन्स आर कन्वर्टेड, एक मिनट, फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद लिखा है कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक मिनट, कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ट्रू है या फॉल्स है, इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, तो हाँ ये ट्रू है। कैसे, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने टाइम हेल्प करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने टाइम भी हेल्प करता है, ठीक है। अभी आओ मैं तुम्हें इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। देखो प्लेटलेट्स मैंने बताया तुम्हें, तो प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं उसको, रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है, ठीक है। रेड बोन मैरो में किस में फॉर्म होता है, एडल्ट में, एडल्ट मतलब जो चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद से, ठीक है। प्लेटलेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, मेगा कैरोसाइट से फॉर्म होते हैं, सेल फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरोसाइट्स होते हैं, वो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लेटलेट्स के पास कुछ सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं। अब देखो प्लेटलेट्स में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। जनरली ये किस में होता है, जब डेंगू होता है किसी को तब होता है, ठीक है। अगर इसका नंबर डिक्रीज़ हो के, देखो नॉर्मली इसका नंबर रहता है 1.5 लाख टू 3 लाख, ठीक है। लेकिन अगर डिक्रीज़ हो के 40,000 बस रह जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सन को एक डिजीज़ होता है जिसको कहते हैं परप्यूरा, ठीक है। परप्यूरा डिजीज़ हो जाता है, इसमें क्या होता है, बॉडी पे रैश हो जाता है, मान लो लेग है किसी का, यहाँ पे से थोड़ा ऐसा 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 करके ब्लड जमा हो जाता है, ठीक है, और क्लॉटिंग स्लो हो जाती है फिर ऑलमोस्ट स्टॉप ही कह सकते हैं, ठीक है। अभी आओ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता कैसे है देखो, मान लो कोई इंजर्ड टिश्यू है, ठीक है, ये मान लो इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। ये इंजर्ड टिश्यू क्या सेक्रेट करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सेक्रेट करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन सेक्रेट किया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो और भी बहुत सारे प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। अब कैस्केड प्रोसेस के लास्ट में एक और एंजाइम एक्टिवेट होगा जिसको क्या कहते हैं हम लोग, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। पहले कौन एक्टिवेट, ये क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसके वजह से कैस्केड प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हुआ, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, किसकी हेल्प से, कैल्शियम की हेल्प से, ठीक है। और क्या हो जाएगा फिर, अभी ये वाला जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, ये भी किसकी हेल्प से करेगा, कैल्शियम की हेल्प से, ठीक है। अभी जो फिब्रिन हो गया, ये फिब्रिन
यहाँ पे आएगा, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेश फॉर्म करेगा यहाँ पे, और इसके वजह से क्या हो जाएगा इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसमें ट्रैप हो जाएंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉट बोलेंगे, ठीक है। इस क्लॉट की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग विटामिन मैंने तुम्हें बता ही दिया, विटामिन के होता है, ठीक। अभी इधर आओ, एक और टॉपिक मुझे बताना था, ब्लड बैंक वाला टॉपिक देख लो। ब्लड को अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर करेंगे, जब ये ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं, एंटी कोएगुलेंट डालते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है। एंटी कोएगुलेंट कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, हेपेरिन है नेचुरल एंटी कोएगुलेंट, ये हम लोग यूज़ करते हैं हेपेरिन। EDTA यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, EDTA यूज़ करते हैं, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट, ये सारे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमें ब्लड क्लॉटिंग हमारे बॉडी में कम करना है तो क्या करेंगे हम नॉर्मली क्या करेंगे, कैल्शियम का अमाउंट हमारे बॉडी में डिक्रीज़ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नहीं, एक मिनट, NCERT भी बचा हुई थी ना, NCERT बता देती हूँ। देखो, another antigen, the RH antigen similar to one present in rhesus monkey, hence RH, ठीक है। RH rhesus ये वाला लिया है, RH है ना, इसमें RH स्टार्टिंग का, इसलिए RH ले लिया है, ठीक है। इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन द सर्फेस ऑफ RBC और मेजॉरिटी नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन, सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं होता उसको RH नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। अभी देखो, एन RH नेगेटिव पर्सन अगर एक्सपोज हो जाएगा RH पॉजिटिव ब्लड से, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन, ठीक है। देयरफॉर RH ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। A specific case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of pregnant mother, ये याद रखना कि नेगेटिव किसका था, मदर का था, ठीक है। तभी मदर में एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे पॉजिटिव के पॉजिटिव के अगेंस्ट, और फिर सेकेंड बेबी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और RH पॉजिटिव किसका था, फीटस का था। RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता है, क्यों नहीं एक्सपोज होता है, क्योंकि प्लेसेंटा बैरियर की तरह काम करता है। As the two bloods are well separated by placenta, however, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of maternal blood to the small amount of RH positive blood from the fetus. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं ऐसा होएगा, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। अभी देखो, in case of her subsequent pregnancies, the RH antibodies from the mother RH negative can leak into the blood of the fetus. क्यों, कैसे लीक हो जाएगा ये, क्योंकि प्लेसेंटा क्या करता है, बस ब्लड को स्टॉप करता है, वो एंटीबॉडीज़ को पास कर देता है, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉय फीटल RBC, दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सिवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। इधर आओ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि ये एंटीबॉडीज़ कब देनी है, तो फर्स्ट चाइल्ड की जब डिलीवरी हो जाएगी फिर तुरंत ही एंटीबॉडीज़ दे देनी है, ठीक है। You know, when you cut finger, hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. You know why? Blood exhibit coagulation or clotting in response to an injury or trauma, ठीक है। इंजरी को ही बायो में ट्रॉमा भी कहते हैं, ठीक है। This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark colored reddish brown scum, ये वाला वर्ड याद रखना है, स्कम, ठीक है। Scum formed at the site of cut or injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly of the network of threads called fibrins. इसमें देखो, इसमें लास्ट वाला पार्ट पहले ही दिया हुआ है, फिब्रिन्स कब फॉर्म होता था, सबसे लास्ट में फॉर्म होता था, ठीक है। इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड्स आर ट्रैप्ड, ये याद रखना, डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप होते हैं, ठीक है। फिब्रिन्स आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, ये भी याद रखना, प्लाज्मा में होता है थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन इन टर्न्स are formed from the another inactive substance present in the plasma called prothrombin. An enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. This complex process of series linked with the enzyme reaction called cascade process involving a number of factors present in the plasma in an inactive state, ठीक है। An injury or trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation, ठीक है। ये which activate the mechanism of coagulation, कौन करता है, प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स ही ये एक्टिवेट करता है, क्यों, क्योंकि ये जो होता है वो प्लेटलेट को स्टिमुलेट करता है, इंजरी, ठीक है। इसके बाद आओ, इसके बाद क्या है,
हाँ, सर्टन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो इनिशिएट कोएगुलेशन। तो कौन इनिशिएट करता है इंजर्ड टिश्यू से? मैंने बताया था ना, को क्या रिलीज होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। ये क्या करता है? कैस्केड प्रोसेस को स्टार्ट करता है। कैस्केड प्रोसेस के लास्ट में क्या स्टार्ट होता है? थ्रोम्बोकाइनेज। कैस्केड प्रोसेस के लास्ट में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ये एक्टिवेट होता है। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में। फिब्रिन क्या करता है? स्कम फॉर्म करता है, क्लॉटिंग होने लगती है, ठीक है। कैल्शियम आयन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। क्या करता था कैल्शियम? कैल्शियम करता है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कुछ तो नहीं बचा है? नहीं, और कोई भी नहीं बचा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।